संदीप घोष की अगर बात करें तो संदीप घोष का नाम तो हाईकोर्ट की सुनवाई में भी आया था। हालांकि उस वक्त संदीप घोष को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर मनीष कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद, हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें हटाया गया, उनका इस्तीफा एक बार फिर से हुआ। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी आज मेंशन की गई है कि एक ऐसी कार्रवाई है कि एक तरफ प्रिंसिपल इस्तीफा देता है और उसके कुछ ही घंटे बाद मेहरबानी ऐसी है कि आप उसे दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, संदीप घोष से ये सवाल तो सीबीआई भी पूछ रही है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त संदीप घोष कर क्या रहे थे। संदीप घोष को जानकारी किसने दी कि आरजीकर अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हो गई है। संदीप घोष ने सबसे पहले फ़ोन किसको किया, उन्होंने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया जब इस तरीके का मामला हुआ था। यूडी की बात आई कि अननेचुरल डेथ इसको क्लेम क्यों करार दे दिया गया। संदीप घोष उस वक्त मीटिंग क्यों करने लगे, परिवार वालों को क्यों नहीं कहा। ये सवाल बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ी बात जो पूरा मामला जो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा है कि एविडेंस टैंपरिंग की बात सामने आई कि जिस जगह यानी सेमिनार रूम में घटना हुई है उसके आसपास तोड़फोड़ करने के आदेश उस वक्त क्यों दे दिए गए। वहां पर वो की क्राइम सीन है, उस वक्त जिस जगह पर जांच होनी है उस जगह पर तोड़फोड़ कंस्ट्रक्शन करने का मतलब यह है कि एविडेंस टैंपरिंग होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि सीबीआई ने पूरी 3D मैपिंग की है कि अगर ब्लड स्टेन्स या फिंगर स्पॉट्स कुछ भी वहां पर मिले तो उससे पता लग सके कि क्राइम सीन पर उस वक्त संजय राय के अलावा क्या और भी लोग शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए सीबीआई को लाई डिटेक्टर टेस्ट की नौबत आन पड़ी है, क्योंकि संजय राय के कोई भी बयान मैच नहीं हो रहे हैं। रात को कैसे पहुंचा, किसने बुलाया, कैसे पता कि सेमिनार रूम में एक डॉक्टर अकेली मौजूद है। सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है वो सब कुछ काफी है पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खोलने के लिए, पुलिस के फेलियर की पोल खोलने के लिए, और जो कुछ मृतका के परिवार वालों के साथ हुआ उसकी पोल खोलने के लिए। और जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो क्राइम सीन है वहां पर तोड़फोड़ कैसे हो गई, 7,000 लोग कैसे घुस गए, सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की हैं। मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सीबीआई कई एंगल पर जांच कर रही है। संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने संदीप घोष से पूछा कि जल्दबाजी में परिवार को क्यों कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार को यह जानकारी क्यों दी गई कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, जबकि मृतका की डेड बॉडी देखकर कोई भी कह सकता है कि सुसाइड का केस नहीं बल्कि ब्रूटली मर्डर का केस है। सवाल पूछा गया कि क्या सबूत मिटाने की साजिश हुई, साजिश में कौन कौन शामिल है, ये संदीप घोष से पूछा गया है। सीबीआई की तरफ से लगातार सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल था आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, सवाल ये पूछा गया कि जानबूझकर हत्या को और सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई, पुलिस को बताने से पहले अस्पताल स्टाफ के साथ मीटिंग क्यों की गई, फौरन इस्तीफा देकर कहीं और ट्रांसफर कैसे हो गया, खुद के ऊपर आरोप ना लगे, कहीं ऐसी मंशा तो नहीं थी संदीप घोष की, क्या सबूत मिटाने की साजिश थी, और अगर ऐसा था तो इस साजिश में कौन कौन शामिल था। तो संदीप घोष की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि संदीप घोष आखिर उस वक्त कहां था जब ये पूरी घटना हुई। संदीप घोष को जब जानकारी मिलती है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है तो उसने क्या कदम उठाए और परिवार को मिस इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई। संदीप घोष क्या छुपा रहे हैं, कितना बता रहे हैं। सीबीआई उनसे सच उगलवाने के लिए आज भी पूछताछ कर रही है। पहले दिन की पूछताछ होती है 15 घंटे से ज्यादा की, दूसरे दिन भी संदीप घोष को सीबीआई बुलाती है और करीब 13 घंटे पूछताछ चलती है। तीसरे दिन भी बुलाया जाता है तो 10 घंटे संदीप घोष से पूछताछ चलती है। चौथे दिन 13 घंटे पूछताछ हुई। पांचवें दिन सीबीआई दफ्तर में आज भी संदीप घोष से पूछताछ जारी है। संदीप घोष भी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। संजय रॉय जो आरोपी है इस पूरे मामले का, वो भी लगातार अपने बयान बदल रहा है। इसलिए सीबीआई ये जानना चाहती है कि क्या इस घटना के पीछे कोई साजिश थी, क्या ये सोचा समझा रेप और मर्डर की घटना है, क्या इस साजिश में कोई और लोग भी शामिल थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि किसी भी एक शख्स के द्वारा किया हुआ काम नहीं है। इसलिए सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसमें कोई और लोग भी शामिल थे, कौन कौन नाम हो सकते हैं। 30 लोगों की लिस्ट बाकायदा सीबीआई की तरफ से बनाई गई थी जिनसे पूछताछ सीबीआई ने की है। संदीप घोष से हो रही सीबीआई की मैराथन पूछताछ की 3 वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह यह कि सबूतों को नष्ट करने का आरोप संदीप घोष पर है। कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू हो गया क्राइम सीन के आसपास, ये बड़ा सवाल है। दूसरी वजह यह है कि स्टाफ के जो बयान दर्ज किए गए हैं उसमें भी विरोधाभास
देखने को मिल रहा है। तीसरी वजह यह है कि फोन से कुछ डेटा भी डिलीट किया गया है। जो पहला कदम अस्पताल की तरफ से उठाया गया था इस वारदात के बाद, वो पहला कदम ही सवालों के घेरे में है। आखिर लेडी डॉक्टर के परिवार वालों को यह इंफॉर्मेशन क्यों दी गई कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है या आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, और जब परिवार अस्पताल पहुंचता है तो 3 घंटे का इंतजार परिवार को क्यों करवाया जाता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो संदीप घोष से पूछे जा रहे हैं। सीबीआई की रडार पर संदीप घोष क्यों है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस वेलफेयर बोर्ड की सेंट्रल कमेटी में संजय रॉय की भागीदारी का खुलासा हुआ है। संजय रॉय पुलिस मोटरसाइकिल का निजी इस्तेमाल करता था, जिसके लिए उसे हर दिन 5 लीटर मुफ्त पेट्रोल भी मिलता था। अब पुलिस स्टिकर वाली मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। इस खुलासे के बाद कई पुलिस अधिकारियों का भी ट्रांसफर हो सकता है। ये बहुत अहम है। ऐसी मानसिकता वाला शख्स जिसने एक लेडी डॉक्टर के साथ ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, पुलिस व्यवस्था में शामिल कैसे हो सकता है? उसे वो बाइक दी गई जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है, जिससे उस शख्स को ये आसानी थी कि वो कहीं पर भी आ जा सकता था। उसे 5 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाता था। अब इसको लेकर क्या पुलिस पर कोई गाज गिरेगी, ये जरूर देखने वाली बात है। सीबीआई फिलहाल लगातार मेन आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर रही है। वो भी बहुत कुछ छुपा रहा है, इसलिए आज सीबीआई उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करने जा रही है। सीबीआई को कोर्ट से संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की इजाजत मिल गई है। देखिए, पहले संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया था। मेंटल और इमोशनल स्टेटस पता लगाने की कोशिश की गई थी। इस टेस्ट के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि संजय रॉय की मानसिकता कैसी है, महिलाओं के प्रति उसकी मानसिकता कैसी है, और जिस वक्त उसने इस घटना को अंजाम दिया उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। इसका मतलब भी समझ लीजिए, संजय रॉय के दिमाग को डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। पॉलीग्राफ टेस्ट में पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि संजय रॉय क्या छिपा रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं इस पूरी की पूरी वारदात में। रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय बार-बार अपने बयान बदल रहा है, एक ही सवाल का अलग-अलग जवाब दे रहा है। अब संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। अब ये टेस्ट कैसे होता है और इससे क्या हासिल होता है, आइए आपको ये भी बताते हैं। देखिए, एक तरह का लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, यानी कि मशीनों के जरिए आपके साइंटिफिक तरीके से आपके झूठ को पकड़ा जाता है। सामने वाले का झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। धड़कन और सांस लेने की गति को ये मशीन मापती है। शातिर अपराधी हालांकि इस टेस्ट में भी चकमा दे सकते हैं, शरीर की हरकत को कंट्रोल करके झूठ बोल सकते हैं, लेकिन काफी हद तक जब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा संजय रॉय का, तो उसके बारे में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सीबीआई के हाथ लग सकती हैं। वो अभी तक जो झूठ बोल रहा है, जो बयान बदल रहा है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है, ये सब कुछ सीबीआई के हाथ लग सकता है कि आखिर उसने कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है।